परम आराध्य परमात्मा स्वरूप हमारे गुरुदेव अव्यक्त रूप में अपने सर्वोच्च सिंहासन पे विराजमान है। गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। व्यक्त रूप में अपने निवास में व्यवस्थित आचार्य स्वामी पूर्ण चेतन जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन है। मंचासीत स्वामी जगन्नाथ बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन है। दादाजी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। पूज्य परम पूज्य प्रकाश बाबा एवं परम पूज्य घनश्याम बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन है। एवं सत्संग स्थल में बैठे हुए सत्संग प्रेमी श्रेष्ठ जन, गुरुजन, अतिथि जन, आप सभी के माताओं बहनों सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। आज ध्यान शिविर का तीसरा दिन का पहली पारी का सत्संग है, तो समय का ध्यान हो चुका है। सत्संग का पहला समय है और अभी हम लोग शुरू में दादाजी से संतवाणी सुन रहे थे, उसके बाद प्रकाश हुआ से गुरु महाराज के लिखे हुए सिद्धांत का पाठ पढ़े, कुछ देर ध्यान अभ्यास किए। उसके बाद स्वामी जगन्नाथ बाबा से सत्संग जो के चारों भाग से पाठ हुआ, पाठ में मुक्ति कैसे मिले उसके विषय में बात हुई है और इसमें बताया है कि जो मनुष्य मन का रोगी है उसके लिए संसार कार्य है। इस पे मैं फोकस करना चाहता हूं कि मन का रोगी क्या होता है। मन का रोगी जैसे आपके घर में डकैती पड़ गया, सब एकदम घायल है और उस समय में लोग आपको निमंत्रण देने के लिए आएगा, आपको हलवा पूड़ी लेके खीर मसाला सब कुछ लेकर के ये खाइए, क्या आपको अच्छा लगेगा? घर में कोई क्या मृत्यु हो गया है और कहेगा चलो सिनेमा देखने जाते हैं, चलो ना देखने जाएगा, क्या उसको मन लगेगा? ये मन का जब तक मन का रोग हुआ है किसी के साथ, मन में कुछ नहीं हुआ है, लेकिन उस रोग से, उस चिंता से मन रोग हो जाता है। अज्ञान जिसके पास में नहीं है उस मनुष्य के लिए शरीर भार है। क्या करेगा, नहीं करेगा, कब कुछ कर देगा, कब कुछ कर देगा। तो कहता है कि मोक्ष के दरवाजे पर 4 द्वारपाल है, उसमें से चारों से आप संगति कीजिए, क्योंकि सीढ़ी है। एक गेट पे, दूसरा गेट पे, तीसरा गेट पे, चौथा गेट पे। चौथा गेट पार करेंगे तो मोक्ष में चले जाएंगे। तो पहले है सम, माने एकदम हम लोगों का विचार पवित्र होना चाहिए। आचार विचार, खान पान, रहन सहन सब पवित्र होना चाहिए। वाणी में मधुरता होनी चाहिए। शील है, सबको एक समान देखना चाहिए। सब अपने अपने सीमा में सब रह करके काम करें। अब सीमा का उदाहरण देता हूं। देखिए हमारे हाथ में नाखून है, इस नाखून को अगर कितनों छोड़ देंगे तो बढ़ के ही 5 हाथ का नहीं होगा ना, इस सीमा में रहता है। बाल को बढ़ने दे दे, अगर जैसे 10 रोज में बढ़ा वैसे अगर 25 साल में बढ़ेगा तो धरती पे लपटने लगेगा, वो भी सीमा में है। वृक्ष जैसे 5 साल में बढ़ता है, उसको अगर हम 100 साल छोड़ दे वो तो आकाश में घुस जाएगा, नहीं सीमा में रहता है। तो सब अगर सीमा में रहे, हम लोग भी अपने अपने दायरे में, अपने अपने सीमा में, तो हम लोग कुशल रहेंगे, हम लोग सुरक्षित रहेंगे। तो अब अपने सीमा में रह करके कुशलता पूर्वक, धैर्य पूर्वक हम अपने आचरण में व्यवहार करें। दूसरा है संतोष लावे मन में, जितना है वही पर्याप्त है। ये नहीं कि उसके पास में उतना है, उसके पास में इतना है, उसके पास में इतना है, हमारे पास नहीं, हम रो रहे हैं, हम एकदम अपने को कोस रहे हैं। नहीं, जितना है उसी में संतोष ले। और चौथा है संतों का शरण लीजिए, तो संतों के शरण में जाइए। इतना अगर गुण आ गया, संत के शरण में आ गए, संतों से अगर ज्ञान हो गया
तो आपको मुक्ति का द्वार खुल जाएगा, आप मुक्ति में चले जाएंगे। ये मुक्ति का है। उसके बाद है कि बिना गुरु से ये नहीं होगा, गुरु के बिना युक्ति लिए हुए नहीं होगा। तो ये होता कैसे है, ये यहां तो 4 तरह का दिया है, लेकिन और इसमें मुक्ति का साधन दे दिया है कि मरते समय में उस परम पिता परमेश्वर का जो गुरुदेव ने नाम दिया वो नाम ओठ पे रहे। अब परमात्मा अगर सामने में हो या नहीं तो आपके पास वैराग हो, इन सबसे भी मुक्ति हो जाती है। अब वैराग की एक कहानी मैं कर रहा हूं। तुलसीदास जी जात के ब्राह्मण थे और काम था पुरोहिती करना, लोगों के यहां जाना, जजमानों के यहां देखना। शादी हुआ, बहुत सुंदर घरवाली थी उसकी, नाम थी रत्नावली। एक समय बरसात का समय आया, कुछ ही दिन शादी को हुआ था, बरसात का समय आया, ये चले गए थे जजमान के यहां। उतने में उसकी घरवाली को मैके से खबर आया, आने के लिए वो मैके चली गई। इतने में इतनी बारिश हुई कि अब जलमग्न हो गया सब जगह। तुलसीदास जी आए वहां से, देखा कि पूरा जलमग्न है। अब पत्नी को नहीं देखे, अब तो पत्नी बिना व्याकुल हो गया है, रत्नावली तुम कहाँ चली गई हो। अब उसके बिना इसको न खाना अच्छा लगे, न रहना अच्छा लगे, एक पल भी रहना उससे गमार लगा। एक पल भी उसके बिना, इतनी उसके प्रति उसको राग भरी हुई थी, आसक्ति थी पत्नी पर, रत्नावली पर, कि वो रह नहीं सका। और उसी अंधेरी रात में, शाम हो गया था जब जमान सिंह यहां से आए थे, शाम था रात का, और उसी रात में चल गए ससुराल को अपने पत्नी से मिलने के लिए। देखिए कितनी बड़ी इसको है आसक्ति कि नहीं मिलना है अभी, क्यों कैसे चली गई, नहीं हम उसके बिना नहीं रहेंगे, मर जाएंगे। अब उस बड़ी रात में ही निकल गए अपनी पत्नी से मिलने के लिए। रातों रात पानी में हेलते डूबते, कहीं पे मुर्दा पे पार हो गया, जब मुर्दे पे ही पार हो गया, मुर्दे पे चढ़ के नौ समझ करके पार हो गया, किसी तरह पहुंच गए अपने ससुराल। बारिश हो रही है रिमझिम जी, अब चारों तरफ से गेट बंद है। उन्होंने चढ़ गया ऊपर, किसी तरह कूद फान के, खिड़की उड़की द्वारा कूद फान के छत पे चले गए। जिस रूम में उसकी पत्नी थी वहां गए तो सब बंद था, और देखा कि एक रस्सी लटक रही है। उस रस्सी को पकड़ करके कूदा और उसके खिड़की पे चढ़ा, और खिड़की से कूद करके उस रूम में गया है। देखो कितनी है आसक्ति, देखो। और कूद करके अंदर गए तो देखते हैं रत्नावली, उन्होंने दीपक जलाए, देखते हैं कहता पतिदेव इतनी बड़ी रात में, इतनी भयंकर बारिश में, चारों तरफ तूफान है, बाढ़ों से जलमग्न है, और आप कैसे आ गए और इस रूम में कैसे घुसे? कहा रस्सी पकड़ के घुसे। दीपक लेके देखते तो वो सांप था, सांप लटक रहा था, सांप को पकड़ के अंदर घुसे। कितनी प्यार में, कितना अंधा था, कितना वो था कि बदनी के वियोग में कितने अंधे थे वो। फिर रत्नावली ने क्या कहा उसे, पतिदेव ये शरीर है, ये शरीर गंदा है, हर तरह से गंदा है। इस शरीर के लिए जितना आप व्याकुल है ना, इस हाड़ मांस के बने हुए शरीर से जितने आप परेशान हैं, जितने आप प्रेम करते हैं, उतना प्रेम अगर भगवान राम से करते तो आपका बेड़ा पार हो जाता। यही बात उसको लग गया, तुलसीदास जी को लग गया और वैराग हो गया। वहीं यही वैराग हुआ था ध्रुव को भी, वहीं वैराग हो गया। अब कोई नाता नहीं। ये कह रही कि उतना प्रेम अगर भगवान से करते तो बेड़ा पार हो जाता। वहीं से वैराग हो गया और वहां से निकली। फिर लौट करके उन्होंने रत्नावली की तरफ नहीं देखा तुलसीदास जी ने, और उसको नहीं, राम को पा लिया, भगवान को पा लिया। तो ये है मुक्ति, ये है वैराग। जब होता है लोगों के दिल में तो मुक्ति हो जाती है। बहुत उदाहरण है,
सुग्रीव का भाई बाली, उन्होंने भगवान से कह दिया, प्रभु आप आए थे ऋषि मुनियों की रक्षा करने के लिए, यहाँ पे धर्म की रक्षा करने के लिए आपने छुप करके शिकारी की तरफ मुझे बाण मारे हैं, यही आपका धर्म है? कहता नहीं, तू कुकर्मी था, तुमको मारना हमें मार, कोई पाप नहीं था। तो कहता तुम जीना चाहते हो तो बोलो, मैं जिला देता हूं। कहता नहीं, तो वहीं पे क्या कहे कि जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अंत काल मुख रामन आई। मतलब हे प्रभु, जन्म जन्म मुनि जतन करता है, लेकिन वही लोभ में फंसा रहता, अंत में मरते समय कहता है बेटा, है धन, हमारा 2 महला, हमारा दुकान, हमारा मकान, ये नहीं आता कि मुंह में जतन करने पर भी साधु को अभ्यास नहीं रहता है, मुंह में राम नाम नहीं आता है, उसका तो नहीं करता है। आप तो मेरे सामने में खड़े हो प्रभु, इस समय में मैं मर जाता हूं तो मेरा उद्धार हो जाएगा। तो वही कहता कि जब मुंह में मरते समय राम का नाम हो, वैराग हो गया हो, साधु का संग हो गया हो, ये सब का उद्धार हो जाता है, ये सब का मुक्ति हो जाता है। इसी मुक्ति पर चर्चा हुई है। और दूसरी बात दूसरे अध्याय में कर दिया, जीवत ही करो ऐसा साधु भाई, ये जीवत ही होगा। लोग कहता मर जाने के बाद ओकरा स्वर्ग भाग ले, मुक्ति भाग ले, नहीं किया था कुकर्म, स्वर्ग हो जाएगा, उसको कर्म अच्छा नहीं किया था स्वर्ग हो जाएगा, नहीं। जीते जी अपने कर्म को सुधार। कर्म अगर आपका अच्छा है, कि अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो किस्मत आपकी दासी है, नियत अच्छी है तो घर में ही मथुरा काशी है। कर्म को सुधार लो, अपने कर्म को सुधार लेंगे। हमारा कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान जिसकर ही रखा, कर्म को हम सुधार लेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे वाणी बोलेंगे, अच्छे व्यवहार करेंगे, किसी का किसी तरह की निंदा चुगली चपाटी पंच पाप में नहीं फंसेंगे, तो हमारा किस्मत बदल जाएगा। किस्मत बदलने का मतलब अगला जन्म हमारा बदल जाएगा। तो आज मुक्ति के ऊपर है, यही मुक्ति का कारण है। अब चौथा में जाकर के क्या कह दिए, यही मानुष देश समया में करो प्रभु, यही शरीर से होगा, दूसरा शरीर से नहीं होगा। दूसरा योनि में गुरु नहीं मिलेगा, अब बिना गुरु से मुक्ति नहीं होगा, बिना गुरु से भवनिधि नहीं चलेगा। अब दूसरा गुरु में मनुष्य योनि के सिवा दूसरे योनि में गुरु नहीं मिलता है। तो यही चौथा अध्याय में कहा कि आप इसी शरीर में रह करके आप मुक्ति को पा सकते हैं। दूसरा शरीर में कोई आज तक उद्धार नहीं हुआ है, क्योंकि इस शरीर में परमात्मा ने इतनी उसको आत्म शक्ति दे दिया है, इतनी चेतना शक्ति दे दिया है, बोलने की, सोचने की, समझने की, दूसरे को कहने समझने समझाने की शक्ति दिया, हंसने बोलने की शक्ति दिया। ये शक्ति और किसी चीज में नहीं दिया कि हम बोल सके, हंस सके, एक दूसरे को समझ सके, दूसरे को समझा सके, स्वतंत्र रूप से खा पी सके, स्वतंत्र रूप से काम कर सके। ये शक्ति और किसी जोने में जीव में नहीं दिया है। इसलिए इसी शरीर में पा करके जिन्होंने अपना उद्धार नहीं किया, वह इस संसार में भटकता रहेगा। चिड़िया चुनमुनी पशु पक्षी नरसंहार की योनि में जाता रहेगा, वह गिरता पड़ता रहेगा। अगर लोग उद्धार चाहता है तो इन सब बातों पर ध्यान दे, इसी शरीर में रह करके परमात्मा से, गुरु से ज्ञान लेके, युक्ति लेकर के परमात्मा की भक्ति करे, उसका उद्धार हो जाएगा। एक जन्म में नहीं होगा, कई जन्म लगेगा, लेकिन उसमें लगे रहेंगे तो आज न कल उद्धार हो जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।